इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से, जिसका हर कोना खुशियों से भरा हुआ था। हरा भरा, प्यार भरा, मुस्कान भरा। और इसी गांव में रहता था एक लड़का, राइस्टार। राइस्टार अपने माँ बाप के साथ उस गांव में रहता था और उसकी जिंदगी में एक और खास इंसान थी, सूफिया, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। स्कूल साथ जाना, एक ही बेंच पर बैठना, हर पल एक दूसरे के साथ बिताना। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी नहीं पता चला। फिर एक दिन राइस्टार ने हिम्मत जुटाई और सूफिया को प्रपोज कर दिया। सूफिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सूफिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। दोनों ने अपने घर वालों से बात की और सब राजी हो गए। शादी की तारीख तय हो गई। पूरा गांव खुश था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक विलन होता ही है, और इस कहानी की विलन थी गुड़िया। गुड़िया एक गुड़िया जैसी दिखने वाली बेहद खूबसूरत लड़की थी, जो राइस्टार से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके लिए राइस्टार उसकी जिंदगी था। जब उसने सुना कि राइस्टार सूफिया से शादी कर रहा है, उसका दिल टूट गया। दर्द में डूबी गुड़िया ने एक खतरनाक फैसला लिया। अगर राइस्टार मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। शादी का दिन पूरा गांव राइस्टार की शादी में शामिल हुआ था। हर तरफ नाच गाना, बैंड बाजा बज रहा था। सभी लोग खुश थे। राइस्टार और सूफिया मंडप पर बैठे थे और पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे ही शादी पूरी होने वाली थी, तभी गुड़िया ने अपने गुंडों के साथ गांव पर हमला कर दिया। हर तरफ भाग दौड़, चीख पुकार, लाशों का ढेर लग गया। सूफिया को पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। लोग मारे जा रहे थे, लेकिन राइस्टार कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो कहीं छुपा हुआ था। गुड़िया गुस्से से चिल्लाई, राइस्टार, अगर जिंदा रहना है तो सामने आओ, वरना मैं सूफिया को मार डालूंगी। तभी धूल के पीछे से राइस्टार आया। आग की ज्वाला जैसा गुस्से में था वो। गुड़िया बोली, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे छोड़कर इस भूतनी से शादी कर ली। क्या कमी थी मुझमें? राइस्टार कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से बाइक पर एक हीरो आया, राइस्टार का दोस्त ज्ञान भाई। फिर आसमान से पैराशूट में उतरा राइस्टार का यार अज्जू भाई। दोनों बोले, ये गांव तेरा नहीं, ये राइस्टार का है। अब तीनों दोस्त एक हो चुके थे और उन्हें अपनी दोस्ती साबित करनी थी। फिर शुरू हुई असली जंग। एक एक करके राइस्टार ने गुड़िया के सारे गुंडों को खत्म कर दिया और आखिर में जब धुंध हट गई तो गुड़िया भी मारी गई। बचे थे सिर्फ राइस्टार और उसके जिगरी दोस्त। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग जा चुके थे, शादी की जगह पूरी अंधेरी और खाली हो चुकी थी और गुड़िया की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। गुड़िया की लाश के अंदर से एक सफेद धुआं निकलने लगा और एक अजीब और डरावना गीत बजने लगा। जैसे ही वह सफेद धुआं हटा, सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। गुड़िया की आत्मा वापस आ चुकी थी और अब वो एक शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी थी।